It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. कितने सारे लोग होंगे जो इन लोगों की वजह से उनको रोजगार मिलता होगा और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट मिलता होगा, तो वो सब खत्म हो गया और 2 घंटे के अंदर या 1 से 1.5 घंटे के अंदर देखा तमाम चीजें। लोगों की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर इसलिए और ज्यादा थी कि लोग जो है वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के साथ राब्ता उनका 15 पे नहीं हो रहा था। उसके अलावा जो दूसरी हेल्पलाइन जितनी फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन है या दूसरी हेल्पलाइंस हैं, वो कहीं उनका राब्ता नहीं हो रहा था। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो CPLC की हेल्पलाइन है, यहाँ पर हमारे पास कॉल्स आ रही थी जिनको हम लोगों को गाइड कर रहे थे। तो ये नेटवर्क भी बहुत बड़ा है कि ये जो फायर ब्रिगेड वगैरह है ये आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या सिटी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं? इसका मेरा ख्याल है, मैं आपको बेहतर जवाब दूं, 13 सिविक एजेंसीज हैं कराची के अंदर जो काम कर रही हैं, जिसमें से 7 के पास अपनी फायर ब्रिगेड मौजूद है, अपनी एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। इस वाक़े के अंदर ये पूरे मुल्क का सानिया था, सिवाय सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के 2 शायद DHA से आई हैं और 2 एक और जगह से आई हैं। तमाम सिविक एजेंसीज इसको अपनी कौमी जिम्मेदारी न महसूस कर रही थी और न किसी ने शेयर किया। 33% के ऊपर मुस्तफा कमाल नाजिम है कराची की लैंड एरिया को अगर आप कवर करें, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो एम्बुलेंसेस मौके पे मौजूद थे। मुस्तफा कमाल मौजूद थे, पूरी राब्ता कमेटी, पीपल्स पार्टी के दोस्त भी मौजूद थे। आप बिलीव करें, स्टेट फायर के, जैसे कि आपने देखा वीवर बता रहा है, स्टेट फायर के एम्बुलेंसेस के ऊपर स्टेट फायर के KKF हमारी खिदमत अकल फाउंडेशन की गाड़ी पे 3 रजाकार हमारे जख्मी हुए जो हमारे एम्बुलेंस के हैं, उनको उठाकर मीडिया के ऊपर, फहीम आपके सामने है कि कल आज है बिजनेस प्लस के कैमरा फहीम सिद्दीकी के बेटा और उसकी भांजी शहीद हुए मौके पे। ये स्टेट फायर की इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार शहजाद, ये हम जहाँ टॉक शो कर रहे हैं इसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। खुदारा MKIM के कायद अल्ताफ हुसैन भाई के तमाम बयानात को हकीकत पसंदी, अमलियत पसंदी के साथ देखें, ये क्राइम नहीं है। आप ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं सुनी और जिस तरीके से आप चाहते हैं कि हजारों वोटर MKIM की कंस्टिट्यूएंसी के हैं, वो आजादारान MKIM के, पीपल्स पार्टी के हैं। क्या जवाब देंगे गुलाम साहब? कहते हैं इसको, ये रूट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, क्लीन अप करने की जरूरत है। सवाद का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, क्यों नहीं हो रहा जिस तरीके से इन लोगों ने आपको एक सजेशन दी है आपके कोalition पार्टनर? मैं आपसे अर्ज करूं, देखे इससे पहले जो सवाद की इन्होंने बात की, वो डिक्टेटर की जो भी पॉलिटिकल मजबूरियां थी, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसने, बल्कि अगर मैं आपको शहीद बेनजीर की वो आखिरी तकरीर याद दिला दूं तो उसमें भी उन्होंने सवात पे ऑपरेशन की बात की थी। ठीक है कि ये लोग चाहते हैं कि सवात में पाकिस्तान का झंडा ना रहे, वो एक तवील तकरीर थी उनकी, और जिसपे बेस किया था उन्होंने सवात और मालाकंड को। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इससे पहले अवाम में, मतलब मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि मैं उन अफराद को जो तालिबान के लिए काम करते हैं, उन अफराद को जो बज़ाहिर तालिबान नहीं है लेकिन तालिबान के हमनवा खुद को कह के फख्र महसूस करते हैं, और उन अफराद को जो आज इस मौके पे जब मून मार्केट के बच्चों को शहीद किया जा रहा है, जब वाक एड के लेबर्स को शहीद किया जा रहा है, जब यहाँ पे असदारन हुसैन को शहीद किया जा रहा है, वो ये दावे फरमा रहे हैं कि जी तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये हम एक हालत जंग में हैं, और ये इस हालत जंग में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक कंसेंसस बनाया है उन तमाम अफराद और पार्टीज के साथ जो पाकिस्तान में तरक्की पसंद रुझानात की हामिल हैं, और उसके बाद इस कंसेंसस बनाने के बाद फौज के देखिए, एक तो कराची की आवाम इससे बड़ी डिस्टर्ब है। सिटी गवर्नमेंट कुछ कहती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी है, वो कहते हैं पुलिस फोर्स हमारे पास नहीं है, फायर ब्रिगेड हमारे पास नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं मिलती प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो इसको तो पहले आप लोग जो है लोग तो ये चाहेंगे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। इज़हार ने भी अभी जो बात की थी, देखिए इसमें तो कोई कलाम नहीं कि वहां पे फायर ब्रिगेड उतनी तेजी से नहीं पहुंच सके, वजह कुछ भी हो, ठीक है, वजह कुछ भी हो, ठीक है, रास्ते की तकालीफ हो सकती है जो भी, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कि दूसरी सिविक एजेंसीज के पास जो थे वो अपनी पूरी कुव्वत झोंक देनी चाहिए थी, उन्होंने उस तरह से नहीं झोंकी। लेकिन इसमें यह बात नहीं है कि कोई इख्तिलाफी नोट है और ये जी आपस में बातचीत है। इंशाल्लाह इसी डिस्कशन को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन साहब, गुलाम साहब और ख्वाजा साहब, आप तीनों हज़रात शो पर तशरीफ लेकर आए। एक खबर में जो आपको बताता चलूं, जो बोल्टन मार्केट के मुतासरीन हैं उनके लिए एक फंड कायम किया जाएगा। इसका ऐलान कुछ देर पहले रहमान मलिक साहब ने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जितना नुकसान हो उतना ही
प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट पूरा कर सके, क्योंकि अगर 1-2 महीने का खर्चा देने वाली बात है तो उससे इनका नुकसान पूरा नहीं होगा। ये दुकानें जो थी काफी अरसे से थी और यकीनन काफी अरसे तक रहती, जिससे उनके जो घर वाले हैं, जो हाउस होल्ड हैं, वो अपना खाना पीना या रहन सहन जो है उनका गुजारा इसी पैसे से होता था। तो हम उम्मीद करते हैं जी ब्रीफली एक और रिक्वेस्ट भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने की कि इस वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए, 27, 28, 29 दिसंबर की तहकीकात की तरह से खाने में न डाला जाए, इसको केयर करें, CPLC या तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लें और इनकी काविशों को भी मैं सराहता हूँ, मेमन साहब की भी, लेकिन खुदारा इसमें यूनाइटेड हो जाए। जी बिल्कुल, और फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं thepulse@businessplus.tv पर। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।